नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं छोटे छोटे टिप्स इसलिए देती रहती हूँ कि लाइफ इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग इसको समझते हैं। बस हमें थोड़ा सा हर चीज़ को साइंटिफिक वे से अगर हम उसको समझ जाते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाती है। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी साधु संत हुए हैं अभी तक, है ना, जिन जो उन्होंने इतने सारे हमारे रिचुअल्स बनाए हैं, तो उसमें उनका कितना उसमें उनकी कितनी रिसर्च थी। मैं बहुत सारी चीज़ें उनको एनालिसिस करती हूँ और मुझे ये होता है कि हर चीज़ का मुझे साइंटिफिक रीज़न पता होना चाहिए। उसी में सबसे पहले मैंने मतलब जो बहुत लोग बोलते हैं कि सूर्य तक पानी कैसे पहुंचता है, तो मेरा ये आंसर उन लोगों के लिए है जो वो ये बोलते हैं कि सूर्य को पानी कैसे पहुंचता है अगर हम उनको सुबह जल देते हैं तो। यहाँ पे मेरा ये मानना है कि सूर्य को हमारे जल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी हीट से बचने के लिए वाटर एलिमेंट जो हमें एनवायरनमेंट में देना होता है। क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि अभी ओजोन लेयर जो है उसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो खराब हो रही है। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उनका ये पर्पस था, जब हम किसी चीज़ को रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं तो लोग उसको थोड़ा सा डर के फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब डर, अब कोरोना आ गया, इससे बड़ा डर तो कोई होगा नहीं। अब इतनी हमने अपना इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें, क्योंकि हमें अब इसको बिल्डअप करना है। अदरवाइज एक कोरोना गया तो दूसरा आने को तैयार बैठा है। जिस हिसाब से पिछले 7-8 सालों से मैं बोलती भी बहुत आ रही हूँ, लोगों को समझाती भी आ रही हूँ, और इनके मोड ऑफ एक्शन भी आप देखते रहेंगे कि मेडिसिन ही नहीं बनती और उससे पहले एक नया डेवलप हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनको हम उनके लिए एनवायरनमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट हम लोग जनरेट करते हैं। तो एक पिक्चर मैं हमेशा बोलती हूँ उसके बारे में, फ्लाइंग चार्ट में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करी थी कि हम लोग कैसे मॉन्स्टर्स को हम फीड अप कर रहे हैं और जो पॉजिटिविटी है हम उसको कितना नीचे गिरा रहे हैं। तो उसमें ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है या तो वो बहुत अच्छा लिया है उन्होंने। और यहाँ पे फिर हम बात करते हैं सूर्य को जल देने की। तो सूर्य को जल देने का जो साइंटिफिक उसका जो है वो ये है कि हम लोग जो सूर्य को सुबह उठ के जल देते हैं, एक तो अगर हम उसको रिलीजियस एंगल से देखें तो सूर्य के बगैर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्राणवायु जो हमें, ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं, तो प्राणवायु जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जब तक सूर्य नहीं किरणें नहीं आएंगी, तो प्लांट्स हमारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन हमारे लिए निकलती है, तब हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट है तो हमारा जीवन है। तो इसके डिटेल्स आप मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना इतना ज़रूरी क्यों है। और उसके बाद आ जाता है कि सूर्य को हम लोग जल सुबह जब देते हैं, वो एक है कि दैट इज़ आवर ग्रेटिट्यूड टू नेचर। हम लोग कोई चीज़, हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं तो हम उनका आवाहन करते हैं, दैट इज़ टू वेलकम द सूर्य। सूर्य को जल देना जो है वो ये नहीं है कि हम लोग 10 बजे उठ रहे हैं और 11 बजे उठ रहे हैं तो हम उस टाइम सूर्य को जल दे रहे हैं। दैट इज ओके फॉर जो हमारा पर्पस दूसरा है कि हमें मॉइस्चर मेंटेन रखना है अपना एनवायरनमेंट का, उसके लिए वो ठीक है कि कभी भी उठे, चलो आपने जल दे दिया तो ठीक है। बट जो आपके लिए साइंटिफिक और जो हमारा ग्रेटिट्यूड वाला सीन है, उसमें हमें सूर्य को जल उस टाइम देना है जब वो सूर्य उगता है। उस टाइम ये है कि हम लोग वेलकम कर रहे हैं। हम लोग जो एक वेलकम करते थे, कोई मेहमान हमारे घर में आता तो हम उसको तिलक करते थे, जो पहले का, तो हम उसको वेलकम करते थे, पानी देते थे, उसके पैर धोते थे। तो ये एक रिचुअल बना दिया था जिसको उसके साथ रिलीजन के साथ जोड़ दिया था ताकि लोग इसको अच्छी तरीके से फॉलो करें। उस टाइम जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, उस टाइम जो उसकी रेज होती हैं हम उसी टाइम पे ही देख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है हम सूर्य की तरफ देख भी नहीं सकते। तो जब उसमें से जो रश्मि, जो किरणें उसमें से फिल्टर होके आती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए एक अमृत का काम करती हैं, जो कि हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। ये सारी मैं चीजें इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आगे जाके हमें अपनी इम्यूनिटी बनानी है। हमें कोरोना जैसे और जो सारी चीजें तैयार बैठी हैं, हमें उसके खिलाफ हमें अब खुद को प्रिपेयर करना है। हम लोग कब तक घर में बैठे रहेंगे? सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक रीजन कि सुबह हम लोग जब उस टाइम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उनको उससे फिल्टर्ड वाटर से लेते हैं, तो वो किरणें हमारा
बॉडी को एक जो विटामिन डी, तो सब लोगों को पता है कि सूर्य रे सनरेज से आता है। आज की डेट में हम कोरोना के लिए भी बोल रहे हैं कि आपकी विटामिन डी, बिकॉज बोन्स हमारी उसी से स्ट्रांग होती हैं, बोन्स में आरबीसीज बनते हैं, बोन में डब्ल्यूबीसी बनते हैं, जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको इफेक्ट करते हैं। जो सूर्य की किरणें हैं हमारे दिमाग को तेज करती हैं, हमारे दिमाग को तेज करती हैं, जो हमारा ब्रेन आज की डेट में जो पीछे मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं उसमें यही बताया कि बॉडी की इम्यूनिटी क्यों इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि दिमाग सारा मोबाइल में लगा हुआ है। हम लोग सूर्य की रेज में नहीं बैठ रहे, हम लोग 24 घंटे जितने भी हमारा टेम्परेचर जो है रेगुलेटेड टेम्परेचर में बैठ रहे हैं। तो हमारी बॉडी को एफर्ट करने की तो आदत ही नहीं है, पसीना नहीं देखने की आदत, 10 मिनट में हम लोग एसी चला लेते हैं। तो इसलिए जितने भी आप देखोगे जो लोग इसमें ज़्यादा वही लोग सफ़र किए हैं जिनकी अपनी इम्यूनिटी नहीं थी, जिनकी बॉडी इतना भी टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाए, कि इतना भी फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि जब आप एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में रहते हो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। कोई भी चीज़ है उसको वहां पे बैठे रहे, एक जगह बिठाए रखो तो वो अकड़ जाती है। तो यही चीज़ हुई है हमारे उन लोगों के साथ, इसलिए प्रॉब्लम आई है। जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं उनकी यही प्रॉब्लम रही है। और देखेंगे आप डेवलप कंट्री में जहाँ पे हर टाइम आप एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो लोग ज़्यादा सफ़र करे हैं। इंडिया में क्योंकि लोगों के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमें हर तरीके के टेम्परेचर में मेंटेन करना होता है खुद को, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा हमारा सर्वाइवल रेट है। तो इसलिए अगर हम लोग ये सोचें कि हमें विटामिन डी उस टाइम मिल रहा है, हमारी आई साइट ठीक रहती है, हम लोग उस टाइम अपनी बॉडी को जो अगर सनरेज दे देते हैं तो वो हमारे लिए एक औषधि का काम करती हैं। और रिलीजन के साथ हम इसलिए जोड़ते हैं उसको कि आप उसमें नागा मत डालिए, क्योंकि वो हमें प्राण देते हैं, प्राण वायु देते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं, अगर सूर्य नहीं होते तो सृष्टि नहीं होती। सो आप और जो जितना हम लोग वाटर एलिमेंट अपना एनवायरनमेंट में रखते हैं, उतनी ओजोन लेयर जो है और सारी चीज़ें हैं जितने भी उसमें हम लोग बताते हैं कि गुड़ डाल के दो, फ्लावर्स दो, वो एक हीलिंग का काम करते हैं और ओजोन लेयर के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, तो ऐसे वो हीलिंग का काम करते हैं। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स साइंटिफिक, जिसको हमें फॉलो करना शुरू करना चाहिए। हमें घर पे हैं तो हमें अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करने पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग अप कि हम लोग भोग क्यों लगाते हैं भगवान को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।